Student, today our subject is हिंदी ग्रामर ऑफ क्लास फर्स्ट। तो हिंदी व्याकरण का हमारा फर्स्ट क्लास का पहला लेसन है, पहला अध्याय है भाषा। भाषा क्या होती है? जब हम किसी दूसरे के विचारों को सुनकर या हम बोलकर दूसरों को सुनाते हैं और वो समझता है, और जो आपस का कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, चाहे वो बोलकर हो, चाहे लिखकर हो, चाहे सुनकर हो, कैसे भी हो, वो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होती है, वही एक भाषा का माध्यम होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे कि बच्ची अपने पापा को कह रही है, पिताजी मुझे यह आइसक्रीम दिला दीजिए। तो यह भाषा द्वारा ही बोलकर अपने पिताजी को बता रही है, और उसके पिताजी समझते हैं, और इस बात को समझने के बाद वो क्या कहते हैं, हाँ बेटी मैं तुम्हें यही आइसक्रीम दिलाऊंगा। तो यह एक भाषा का माध्यम है। बच्चों, इन चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, इन चित्रों को अपने ध्यानपूर्वक देखना है। छोटी लड़की ने आइसक्रीम के बारे में बोलकर बताया। कैसे बताया? उसने बोलकर बताया। पिताजी ने उसकी बात सुनकर समझी। तो उसके पिताजी ने उसकी बात को सुना और फिर समझा ध्यान से। इसी को हम भाषा कहते हैं। जो हमारा आपस का बोलचाल का जो रहता है, वही हमारी भाषा कहलाती है। भाषा बातचीत करने का साधन है। अभी मैंने बताया कम्युनिकेशन, बातचीत करने का हमारा भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है। बोलने तथा सुनने का ढंग भाषा कहलाता है। हम बोलते हैं, दूसरा सुनता है, दूसरे बोलते हैं, हम सुनते हैं, वही एक हमारा जो ढंग है वो भाषा कहलाती है। नेक्स्ट, अब एक यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, अमन, ये बच्चा कह रहा है इस बच्चे को, अमन वह देखो क्या लिखा है। तो इस पे लिखा है सावधान आगे खतरा है। तो वह बच्चा कहता है वहां लिखा है सावधान आगे खतरा है। तो यह क्या है? एक लिखित रूप में भाषा है, और उन्होंने क्या किया, उस लिखी हुई भाषा को पढ़कर और उन्होंने उस बात को समझा कि आगे खतरा है। तो जैसे बच्चों, अब इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इन चित्रों को हमने ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या किया। इस बोर्ड को इन्होंने देखा, देखने के बाद बातचीत की आपस में, मौखिक रूप से भी बातचीत की, और यहाँ पे पढ़कर भी उन्होंने समझा कि इस बात को। तो लड़के ने बात पढ़कर समझी। क्या समझी? कि सावधान आगे खतरा है। इस बात को पहले उसने पढ़ा, फिर समझा। बोर्ड पर बात लिखकर समझाई गई है। हम अपनी बात दो तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। तो हमारे पास भाषा को बात करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम किसी को बोलकर बता सकते हैं अपनी बात, या किसी को लिखकर अपनी बात को उसके सामने प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनकर समझते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं तो दूसरे क्या करते हैं? पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने का ढंग ही भाषा कहलाता है। तो जो बोलने का, जो सुनने का, जो लिखने का और जो पढ़ने का जो ढंग होता है, वह एक भाषा कहलाता है। और भाषा ही बातचीत का सबसे बड़ा साधन है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास भाषा के प्रकार बताएं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मौखिक भाषा, जो हम बोलकर दूसरों तक अपने विचारों को, अपनी बात को पहुंचाते हैं। एक होती है लिखित भाषा, जिसमें हम क्या करते हैं कि लिखकर दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, वह पढ़कर उस बात को समझता है। तो क्या है, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। हम भाषा का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। तो दो प्रकार से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। एक तो मौखिक, जो हम बोलकर और सुनकर बातचीत करते हैं। एक होती है लिखित भाषा, जिसको हम लिखकर और पढ़कर बातचीत करते हैं, समझते हैं। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तथा दूसरा व्यक्ति, जो सामने वाला व्यक्ति है,
वो हमारी बात सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम बोलते हैं और दूसरा जो जिसको बोलते हैं वो सुनता है और समझता है उस बात को, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मेरे भाई का जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है, तो यह बोलकर समझाई गई है कि कल मेरे भाई का जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है। लिखित भाषा कौन सी होती है? जब हम अपने विचार लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं और वह पढ़कर हमारे विचारों को समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपनी माउथ का प्रयोग न करके, अपने टंग का प्रयोग न करके, अपने हाथ से किसी पेज पे या कहीं पे बोर्ड पे कहीं पे लिखते हैं अपनी बात को, और सामने वाला जो व्यक्ति है वह उसको पढ़कर समझता है। जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल था कि सावधान आगे खतरा है, तो बोर्ड पे लिखी हुई थी, उन बच्चों ने उस बात को पढ़ा और पढ़कर समझा कि आगे खतरा है। तो यह जो भाषा होती है वह लिखित भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं रहे, इतना ही है। और हमारा आज का होमवर्क रहेगा कि भाषा किसे कहते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है, जो उत्तर है वो ये रहेगा, बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने का ढंग ही भाषा कहलाती है। दूसरा कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरा, मौखिक भाषा क्या होती है या मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा की डेफिनेशन ये है। और लिखित भाषा किसे कहते हैं, ये आपको कॉपी पे ये चीज़ें राइट करनी हैं और लर्न करनी है। थैंक यू।